नमस्कार। आज हम वो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा कराएंगे क्रांति का। राजस्थान की क्रांति, ठीक है। क्रांति 1857। एरिनपुरा। अब इससे जो पहले की थी जो क्रांति है वो बता दी, मतलब कि जो जिस एरिया में हुई थी। जैसे था पहले था वो नीमच था और नसीराबाद था, उन दोनों के बारे में बता दी। अब बचा है एक एरिनपुरा बचा है और एक कोटा बचा है और एक टोंक बचा है और एक भरतपुर है और एक अलवर है, यानी एक अलवर है यानी बांसवाड़ा है, ठीक है। इन बारे में हम देखते हैं क्या सिस्टम है। एरिनपुरा में क्रांति 1857। इसके अंदर क्या एक मतलब कि लीजियम बनाया गया जोधपुर के अंदर, जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर लीजियम, जोधपुर लीजियम। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब होता है सर? लीजियम, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो अंग्रेज होते हैं ना, उसके द्वारा शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो विभाग बनाया जाता था। अंग्रेज बोलते थे कि हम आपके क्षेत्र के अंदर शांति बनाएंगे, क्योंकि जो अव्यवस्था फैली है, कहीं पर जो आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उसके लिए हम शांति बनाएंगे। यानी जो ऐसी हरकतें करता, आतंकवाद फैलाता है, उसके लिए हम दंड की व्यवस्था कर दंड देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लीजियम बनाते हैं, जोधपुर लीजियम के नाम से रखेंगे। और इसका जो विभाग है हम वो एरिनपुरा रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? एरिनपुरा, ये लिखा है एरिनपुरा। और इसके बाद में इसका लीजियम जोधपुर बनाया गया। तो फिर इस जोधपुर में एरिनपुरा के अंदर जो मतलब कि सैनिक थे वो भारतीय, मतलब एरिनपुरा के अंदर सैनिक थे। ये सैनिक इनको भेजा गया था माउंट आबू सैनिकों को, ठीक है। सैनिकों को माउंट आबू भेजा गया, माउंट और धीरे से आबू यहाँ पर भेजा गया और सुरक्षा के संबंधित। और जब इन माउंट आबू में सैनिकों को लगा कि हमारी क्रांति हो रही है, अभी मेरठ के अंदर हो गई है और नसीराबाद में हो गई है, नीमच में हो गई है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी पीछे नहीं रहे। क्योंकि ये जब देश की बात आती है ना, तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा भी ये अधिकार है और हक बनता है और कर्तव्य बनता है कि हम भी देश के अंदर क्रांति करें। तो इन्होंने बोला कि माउंट आबू के अंदर क्रांति शुरू कर दी थी। और यहाँ से क्रांति शुरू करते हुए ये आ गए थे जोधपुर आ गए थे, सॉरी एरिनपुरा में आ गए थे, ठीक है। एरिनपुरा में। और यहाँ पर जब आए तो एरिनपुरा वाले सैनिकों का कि भी हम विद्रोह करेंगे, क्योंकि जो मेरठ में हो गई है, नसीराबाद में हो गई है और नीमच में हो गई है, हम पीछे नहीं रहेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपका जब ये मतलब कि ये इच्छा है तो हम भी शामिल है। तो इन्होंने भी जो यहाँ पर जो सैनिक थे वो भी इनके साथ शामिल हो गए। ये मिल के ये चले थे जोधपुर से वापस दिल्ली की ओर रवाना होने लगे थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक नारा दिया था, वो था चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, ठीक है। दिल्ली मारो फिरंगी। इसमें इन्होंने, अब एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था। तो कई बार ऐसा होता है हम छावनी का जब नाम भी नहीं याद होता है, फिर हम ये नारा हम कैसे याद रख सकते हैं। अब एग्जाम में लगभग ज़्यादातर यही पूछा जाता है। अब छावनी तो पूछते हैं, जैसे नसीराबाद है, बियावर है और एरिनपुरा है, नीमच है, खेरवड़ा है, टोंक है, नहीं देवली है, देवली टोंक में देवली है। तो इनके बारे में जब पूछते हैं तब ये 6 छावनी फिक्स है पूछते हैं। मतलब कि कांस्टेबल एग्जाम में भी ज़्यादातर यही आता है। और अब जो नया जो मतलब कि पेपर होने वाला है कांस्टेबल में, ये ऐसा पूछ सकते हैं चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा मतलब कि कौन से छावनी में दिया गया था।
लाइट अटैक कौन से छावनी में दिया था, ठीक है। चलो दिल्ली मारो फिरेंगे, ये ध्यान रखता है एरिनपुरा में। हम कभी बार बोल देते हैं कि एरिनपुरा में दिया या फिर नशीराबाद में दिया, नीमच में दिया, मतलब इसलिए हमको ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। इस नारा का विशेष करके ध्यान रखना है। चलो दिल्ली मारो फिरेंगे, और ये चल के फिर ये आगे बढ़े तो आगे आता है विथोड़ा जगह आती है, विथोड़ा। और इनसे पहले इनको जो मिल गए थे कुशाल सिंह, कौन मिल गए थे? कुशाल सिंह चंपावत, ये उतारा है ना साथ में चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत इनके साथ में मिले थे, नहीं सॉरी, कुशाल सिंह चंपावत इनको मिले थे। तो कुशाल सिंह ने पूछा कि आप जा कर रहे हो, कि हम क्रांति कर दी और हम दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं, तो कि चलो आपकी जब ये रवाना हो रही है तो इसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ। कि फिर विद्रोही ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कुशाल सिंह यहाँ से थोड़ा आगे निकले तो यहाँ पर भी थोड़ा जगह आती है, यहाँ पर उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हो रहा बिथोड़ा के अंदर। तो यहाँ पर भी एक थे कान जी, ठीक है, कौन थे? कान जी उत्तराधिकारी युद्ध को लेकर ये संबंधित थे, तो बीच में आ गए थे कान जी। तो कुशाल सिंह ने पहले कान जी को टपका दिया, यानी कि इनका जो मर्डर हो गया था बीच में कान जी का। और इसके बाद में जब इनका जो हत्या हुई तो फिर आगे जब जोधपुर के अंदर विद्रोह फैल गया, क्योंकि इनकी हत्या जोधपुर जो सैनिक वगैरह थे दूसरे थे, तो इनके मतलब कि विद्रोह के जो विरोध में थे अंग्रेजों के, वो क्योंकि अंग्रेजों के भाई अधीन में थे वो जोधपुर की रियासत, उसके अधीन होगी वो विद्रोह करेंगे, मतलब कि वो भड़केंगे, तो फिर जोधपुर में अव्यवस्था फैल गई। तो कुशाल सिंह चंपावत ने और मतलब कि आगे बढ़ते हुए बिथोड़ा के अंदर एक युद्ध हो गया था 8 सितंबर 1857, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। अब क्रांति में यही पूछा जाता है कि कौन सी एरिया के अंदर कौन सी क्रांति हुई थी, कब हुई थी, मतलब किन छावनियों में हुई थी और किन में नहीं हुई थी। ये 2 छावनियां थी जिसमें क्रांति नहीं हुई थी, विशेष करके ध्यान रखना है। ब्यावर अजमेर, ठीक है, ब्यावर अजमेर, एक थी खेरवाड़ा उदयपुर में, नसीराबाद अजमेर में, नीमच मध्य प्रदेश में 2 हो गए, एरिनपुरा पाली में, और एक बीच में बची कौन थी? टोंक, देवली टोंक में, ठीक है। कंप्लीट हो गई 6 छावनियाँ। छावनियाँ तो अपन को याद रखनी है, और साथ में एक चलो दिल्ली मारो फिरेंगे नारा का ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद में कान जी, ये बिथोड़ा का युद्ध है 8 सितंबर, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब इस बिथोड़ा के युद्ध में क्या होता? अंग्रेजों के सैनिक और यहाँ के जो सामंत के सैनिक थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857। और यहाँ पर युद्ध के होने के बाद में आगे चले, आगे एक जगह आती है चेलावास। कौन सी आती है? चेलावास। ये और इसमें 18 सितंबर 1857, मतलब कि ये युद्ध होने के बाद में भी अंग्रेज नहीं रुके कुशाल सिंह को और हराने के लिए चेलावास के अंदर। इसमें एक तो यहाँ इनके तो बस एजीजी था ही, एजीजी, ठीक है, और एक था मैग्नेशन। और इनके और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में वापस युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या, इसमें तो वो बच के निकल गए और इसमें बच ही नहीं पाए थे। ये बहुत खतरनाक युद्ध था, इसलिए मतलब कि हम एक याद रखने की दूसरी विधि ये है कि 8 और 18, मतलब कि इसके अंदर 10 दिन का पहले था, और 10 दिन हम अंग्रेज वापस आ गए थे युद्ध करने के लिए। अब ये मतलब कि चेलावास जगह यहाँ पर वापस आ गए दूसरी बार 18 सितंबर 1857 को। और इसमें युद्ध इतना खतरनाक हुआ कि एजीजी को बीच में भागना पड़ा। इसने ले चपले हाथ में और 1 2 3, भागे तो बच जाएंगे और नहीं भागे तो यहाँ पर मर जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में एक
ये था मैग मिशन। इसने सोचा यार ये हमारा क्या बिगाड़ना है, ये कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं, लेकिन विद्रोह की क्या मतलब हिम्मत है, कुशाल चंपावत हमारा क्या है, मतलब कि कोई बात नहीं, वो पहले युद्ध हार गए लेकिन ये युद्ध थोड़ी आएंगे हारेंगे। ये आपने 1 2 3 और ये मैग मिशन ये नहीं भागा, ये आगे मतलब कि विद्रोह के चंगुल में फंस गया। चंगुल में फंसना, फिर विद्रोह ने क्या कहा, इनका तो सिर काट दिया, सिर आगे, और काफी टाइम तक तो उसके आसपास इलाकों को घुमाया कि ये है अंग्रेज की स्थिति, और फिर उसको किले के आगे मतलब कि ऊपर लटका दिया कि यदि कोई भी अंग्रेजी सैनिक हिम्मत भी करे हमारे सामने आने की तो उसकी ये हालत होगी, ठीक है ना। हम मतलब कि किसी को जो हमारे देश में आता था हम मतलब कि उसको इजाजत से मतलब कि रहने देंगे, हम उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं देने देते हैं, लेकिन फिर वो हद से ज़्यादा चढ़ जाते हैं। जब वो पानी कहता है ना, वो पानी जब ऊपर चढ़ता है फिर वो सहन नहीं जा सकता, उसी प्रकार यहाँ पर फिर पानी ज़्यादा चढ़ गया, फिर इनको काटना पड़ा सिर, और काट के हवा के किले को लटका दिया, और ये फिर भाग गया। यदि ये भागता नहीं ना तो फिर इसका भी सिर कटता। फिर आगे एक और युद्ध होता है। अब इनके बीच देखो, कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध होते हैं लगातार, ठीक है ना। अब ये होता है अब ये जलावास युद्ध हो गया, इसके बाद अवा का युद्ध, अवा का युद्ध, अवा का युद्ध। ये कब हुआ था? 9 जनवरी 29 जनवरी के 9 जनवरी 29 जनवरी 1858। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये 58 है, ठीक है, और इसमें तो ये 8 सितंबर है। 19 जनवरी 1858 यानी यहाँ पर 57 है। कभी कभार हम लिखते कि 1857 की क्रांति, तो जल्दीबाजी में लिखते थे 57। अब एग्जाम पूछ मतलब कि अवा के युद्ध मतलब कि कब हुआ था, जैसे कि कुशाल सिंह चंपावत उसके साथ अवा के युद्ध कब हुआ था, हम जल्दी एग्जाम देते 29 जनवरी 1858, 29 जनवरी 1857। हम तो उस क्रांति के मतलब कि चक्कर में रहता है कि ये क्रांति 1857, हम क्या जल्दबाजी में 1857 यहाँ कर देते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ 8 है 58 है, ठीक है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होता मतलब कि अंग्रेजों ने 2 सैनिक भेजे थे, एक भेजा था ब्रिगेडियर होम्स ब्रिगेडियर होम्स, ठीक है, और इसके बाद में एक था हंसराज जोशी, हंसराज जोशी, ठीक है। अब इन दोनों को बचा के भाई कुशाल सिंह चंपावत से युद्ध करना। अब वो अवध तक पहुंचे, वहां पर इनके साथ मतलब कि अब आगे नहीं जाना है, क्योंकि मैग मैसन को उनको मार के सिर काट के अपने किले के पास लगवा दिया, और अब ये आगे तक नहीं चलना चाहिए, तो यहाँ पर और मतलब कि अवा के पास इनको भेज दिया। जब कोई भी व्यक्ति इतनी बार युद्ध लड़ता है तो क्या उसके पास खजाना वगैरह खत्म होगा, ठीक है, खाने की व्यवस्था भी कम होगी थोड़ी बहुत, और फिर घोड़ा बार वो भी खत्म हो गए, कब तक वो साथ में थी, और घोड़ा वगैरह था उनका भी थोड़ी कमी होती है। तो अब 3 दिन युद्ध कोई बंदा लगातार लड़े जो वो अपने बल पर, तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अंग्रेज कोई भी किसी भी प्रकार युद्ध लड़ते थे वो सारा लेते थे, उनके पास इतनी औकात नहीं थी वो खुद अपना लड़ सके, ठीक है ना। और ये है जो हमारे जो कुशाल सिंह चंपावत है, हमारे विद्रोही थे, इन्होंने इनका सामना किया 3 बार लगातार। एक बार तो कोई बंदा हार ही सकता है, जरूरी थोड़ी है कि लगातार वही जीतेगा, ये तो हर बार संभव है नहीं, ठीक है ना। तो ये अब की बार क्या होता है, ये हार गया था। अब हारने का कारण भी ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। अब आंसर जोशी आ गया था, ब्रिगेडियर होम्स आ गया था, और 29 जनवरी 1858 इसमें क्या हुआ था मतलब कि कुशाल सिंह चंपावत ने ठीक है सिंह लिख देता है पूरा, इसने क्या था जो मतलब कि किले का जो सारा कारभार है अपने भाई छोटा भाई था पृथ्वी सिंह उनको सौंप दिया। उनको कहा भाई मैं जा रहा हूँ कोठारिया, ठीक है, और आपको ये जो किले की चाबी वगैरह आप संभालो,
और इनसे युद्ध करो। जितने मैं वापस आता हूँ सेना की कुछ सहायता लेंगे, कोठारी के पास जाएंगे, वहाँ के जो सैनिक है मतलब कि वहाँ के राजा के पास जो हमारे उनसे कुछ सहायता मांगेंगे और हमारा कुछ मिल के युद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब क्यों अब सो सामान वगैरह अब इतना बचा नहीं है। तो अभी पृथ्वीराज सिंह ने युद्ध मतलब कि संग मतलब कमान संभाली और युद्ध करते रहे और कुशाल सिंह रहे कोठारिया। लिख देता हूँ, लिख दे सारा मैं जो बता रहा हूँ वो साथ में लिख देना, ठीक है। कोठारिया, कोठारिया। ये वहाँ पर चले गए और कुछ समय तक आराम किया भाई, वहाँ पर रहने लगे। तो वापस आने की इतनी कोई संभावना थी नहीं, मतलब आ नहीं सके तो वहाँ पर रुक गए थे। और ये वापस आए थे 1860 में, जितने भी युद्ध शांत हुए 1860 में, 1860 लिए, ठीक है। और इसमें आए थे तो जब इन्होंने निमच के अंदर जाके अपना आप को सरेंडर कर दिया कि अंग्रेजों को बोलते कि जैसे भी है वैसे हैं, अब मैं आपके पास मतलब अपना आपको सरेंडर करता हूँ। तो अंग्रेजों का ठीक है, ऐसे तो हम कैसे आपको मतलब कि मान लेंगे जैसे भी हैं वो, लेकिन आपके विरोध में कुछ ना कुछ हम कुछ जैसे आप आज की जब हम जो CBI वगैरह जांच करते हैं उसी तक पता पहले एक कमीशन रखा कि मतलब कि कोई ऐसा कमीशन रखा था जिसके माध्यम से आपकी जांच पड़ताल करेगी। यदि आप गलत थे तो आपको सजा देंगे, यदि आप गलत नहीं थे तो आपको कोई प्रकार किसी प्रकार की सजा नहीं देंगे। क्योंकि कुशाल सिंह कहा ठीक है। तो इन्होंने एक कमीशन रखी, उस कमीशन का नाम क्या था? टेलर कमीशन, ठीक है। यहाँ लिख देता टेलर कमीशन, टेलर कमीशन, कमीशन, टेलर कमीशन। इस मतलब कि कमीशन ने जब जांच की तो कुशाल सिंह को निर्दोष पाया कि कुशाल सिंह इसमें कोई गलती नहीं थी। अब इसमें गलती क्यों नहीं थी? क्योंकि इसके पीछे वजह ये थी कि जब कुशाल सिंह के साथ युद्ध होते 3 युद्ध थे और पहले युद्ध में इन्होंने कुशाल सिंह चकमा ने और इन विद्रोह ने अंग्रेज पर कभी पहले अटैक नहीं किया था। और अंग्रेजों ने पहले अटैक किया भाई, ये तो अपने आप जा रहे थे, इनका काम तो दिल्ली जाना था। अब इनकी कहाँ जरूरत थी ये बीच में आए यहाँ पर टपके, और ये बीच में आए टपक आए फिर। अब भाई क्या बोलते हैं ना, जो जब युद्ध होता है युद्ध के अंदर मरते ही है, बस थोड़ी बचने की संभावना थोड़ी है भाई। युद्ध के अंदर ऐसे कोई मिठाई वगैरह बांटते हैं मतलब आप मिठाई खाइए आप मिठाई खाइए, ये तो कोई व्यवस्था है कौन? उसके अंदर फिर लड़ाई के अंदर भी विजय होगी भाई, आवश्यकता है, मर भी सकते हैं जब भाई जरूरत है हर टाइम कोई विजय वो मतलब कि इस प्रकार। तो क्या मतलब कि ये कमीशन ने पाया कि सबसे पहले मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण किया था और कुशाल सिंह इसमें कोई गलती नहीं थी और इसलिए इसको माफ किया जाता। क्योंकि जब युद्ध के अंदर तो व्यक्ति जो युद्ध लड़ता है फिर वो मरता ही है। और उसके बाद में जब कि चलो ये तो ठीक है, अब दूसरी वो बीतने के बाद दूसरी क्या था? चलावास। अब चलावास में क्या? अब चलावास में क्या मैं एक ने भेजा था, ठीक है। अब इनको भेजा था तो भी अब ये जी था नया प्रश्न, अब ये उन लड़ने के लिए आ गए। अब उनको पता है कि एक बार हार गए, लेकिन फिर क्यों आए? जब कोई एक बार हार जाता है ना तो उसको थोड़ी बहुत होती है कि अब मतलब कि शर्म आती है कि अब एक बार हार गए फिर क्यों जाए, मतलब कि थोड़ा बहुत अजीब लगता है। लेकिन इनको तो कुछ नहीं कि अब की बार जीतेंगे, अब की बार जीतेंगे। इनका भाई विद्रोह को दबाना है, विद्रोह को रोकना है, ठीक है। और ये दूसरी बार वापस आएंगे। कमीशन ने पाया कि दूसरी बार आए तो ये चीज़ तो भाग गया और ये उसके अंदर मैक मशीन भाई पकड़ा गया। अब तो इसमें सिर काट ले गए और आगरा के किले पर लगा दिया। लेकिन इन्होंने को किले ने पूछा भी ये किले पर लगाया, लेकिन ये सिर काट के किले पर क्यों लगाया? ये क्या चाहते मतलब कि क्या चाहते थे? क्या ये अपना आप कोई प्रसिद्धि है, मतलब कि कोई अपना आप दिखाना चाहता है कि हम मतलब कि विजय है और मतलब कि ये हार चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए उनके अपने मतलब अपने हिसाब से उन्होंने किले के ऊपर वो मतलब कि मैक मशीन का सिर लटका दिया था कि ठीक है चलो। अब बाकी का वो दूसरा आवा का था उसमें क्या था? उसके अंदर भी यही आए थे। अब प्रसाद सिंह चंपारण सामने मतलब सामने थोड़ी किया हम आते हैं तुम्हारे लिए सामने युद्ध करने, ये तो हमने और भी रास्ते से जा रहे थे, अब ये युद्ध करने आए थे सामने से। अब इसके अंदर हो सकता है भाई प्रसाद सिंह चंपारण यहाँ से चले गए, लेकिन इसके नेक्स्ट युद्ध में उसने कोई इतनी कोई रणनीति नहीं रखी, पक्ष नहीं रखा था, इसलिए प्रसाद सिंह चंपावत को माफ कर दिया, ठीक है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। यह हो गया प्रसाद सिंह चंपावत का एरीपुरा छावनी। और हम आगे बात करते हैं कोटा, ठीक है। क्या कर दिया इसने? स्क्रीनशॉट लिया नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, साथ में लिख लिया होगा।
मैंने पहले ही बताया, मैंने कहा साथ ले जाना है। कोटा, अब कौन सी है? कोटा। अब इसके अंदर राजा था, तो फिर उनको क्या मतलब कि कोटा के अंदर जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, मतलब कि थोड़ा बहुत यहाँ से विद्रोह करने की जो संभावना बढ़ रही थी। तो कोटा के अंदर 14 अक्टूबर 1857, ठीक है, 14 अक्टूबर 1857, मतलब कि इस टाइम वो एजिज था, उसने भी बोला था कि राजा जी आप जो आपके जो राज्य के अंदर है ना वो अव्यवस्था फैल रखी है, कृपया करके इनको आप शांत करें। तो राजा ने कहा ठीक है, आप जो जैसे बोल रहे वैसे मैं कर देता हूँ, अभी शांति करवानी है तो हम करवा देते हैं। इन्होंने कोशिश की लेकिन वह शांत होने की कोई संभावना नहीं बनी। तो इन्होंने मतलब सीधे सीधे मना कर दिया कि हम शांत करना चाहते हैं लेकिन ये शांत होने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला क्या ठीक ठाक है, हमारा एरिया के अंदर कोई इतना आतंकवाद नहीं फैला है। लेकिन दूसरे दिन ही जब इनको विश्वास नहीं हुआ तो ये मतलब कि दूसरे दिन इनसे मिलने के लिए 15 अक्टूबर, ठीक है, 1857 इनसे मिलने के लिए। तो फिर जब इनसे मिलने के लिए जा रहे थे, जैसे भी वो अपने जो जिस साधन से आए थे वो साधन से उतर के इनसे मिलने के लिए जा रहे थे, तो इनके ये एक खुद थे, मतलब कि वो जनरल थे, एक जो भी थे जी, ठीक है, और एक वो हो गए, और एक था इनका पुत्र, ठीक है, और एक था डॉक्टर। ये तीनों इसके अंदर मारे गए थे। जब मतलब कि विद्रोह ने इनको ऊपर हमला किया तो ये तीनों ही मर गए। पर फिर विद्रोह ने क्या मतलब कि यहाँ से इनका जब ये मर गए थे, फिर ये चले गए डायरेक्ट राजा के पास में। जब वो विद्रोह थे, काफ़ी विद्रोह थे, तो मतलब इनको मारने के बाद वो सीधे चले गए राजा का जो रूम था, कमरा था, ठीक है, जहाँ पर महल था राजा का, वहाँ पर चले गए, ठीक। वहाँ पर जाके राजा के ऊपर बोला तो उन्होंने एक पत्र लिख दिया था। पत्र के अंदर लिख दिया कि ये राजा के कहने के अनुसार हमने इनकी हत्या की है, और इसमें जो राजा मतलब कि राजा का ही हाथ है, और इसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है, मतलब कि ऐसे मतलब कि पूरा पता लिखा था। फिर बोले इसके ऊपर साइन करो। लेकिन राजा ने कहा ऐसे कैसे, मैडम बोला नहीं, मैं क्यों साइन करूँ, कि साइन करता है या नहीं करता है, मतलब कि ऊपर बंदूक था नहीं, अब साइन कर साइन। तो राजा ने कहा ठीक है बाबू कर देता हूँ साइन, और क्या आप मैं लिखते हैं कह रहे हो। तो यहाँ पर फिर राजा ने साइन कर दिया था। अब राजा ने साइन किया हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में ये मतलब सारे जो हाथी घोड़े वगैरह थे यहाँ पर कासा सामान लेके आ गए। और लेकिन एक बात मैंने बताई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब साइन किया तो उन्होंने जो इनके जो विद्रोह का जो मेन जो सेनापति था ना वो था रिसाल दास मेहराब खान, रिसाल दास मेहराब खान, हाँ ठीक है। और एक और थे लाला जयदयाल, रिसाल दास मेहराब खान ने कहा यहाँ पर राजा जी एक तो आपको साइन करना है, ठीक है, और दूसरी बात है जो लाला जयदयाल है ना उनको आपको प्रधान बनाना है। राजा ने कहा इतना मत करो, आप बोल ही रहे तो चलो मैं साइन कर देता हूँ, मतलब कि जो हत्या की वो मेरी वजह से हत्या हुई है। और इसमें मैंने कहा था कि विद्रोह कि आप जो ये आएंगे और इनकी मतलब कि जो एजेंट आएंगे, डॉक्टर आएंगे, उनका पुत्र आएगा, उनकी हत्या आपको किसमें आपको करनी है। और लेकिन मैं यार इतना नहीं कर सकता कि इसको प्रधान बना दे, ये तो नहीं कर सकता, नहीं आपको साइन करना पड़ेगा और प्रधान बनाना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है भैया आप इतना कह भी रही हो तो मेरे को तो बनाना ही है, और क्या, तो नहीं फिर मौत है मेरे पास। तो फिर इनको लाला जयदयाल को अपना प्रधान बना दिया, और इन्होंने यहाँ पर साइन कर दिया था हस्ताक्षर पर। और 15 अक्टूबर 1857, यहाँ पर 57 नहीं लिखा है, 137 लिख दिया, 1857, ठीक है, कभी कभी लिखला मैं करते हो जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर इनको जो हत्या हो गई थी वो डॉक्टर की, और वहाँ पर एजेंसी की, और उनके पुत्र की।
फिर आगे ये छावनी को काफ़ी मतलब कि कोटा को काफ़ी लूटते हैं, सामान वगैरह ले लेते हैं और फिर भी आगे की ओर रवाना होते हैं। लेकिन इनका जो यहाँ पर जो विद्रोह था वो विद्रोह काफ़ी लेट मतलब कि ख़त्म हुआ था विद्रोह। वो था 22 मार्च 1857 58, ठीक है। 22 मार्च 1858 को इनका विद्रोह यहाँ पर समाप्त हुआ था। और विद्रोह समाप्त किसने किया था? वो था जनरल रॉबर्ट। कौन था? जनरल रॉबर्ट। लिख देना, मैं भी लिख देता हूँ। जनरल रॉबर्ट, जनरल रॉबर्ट रॉबर्ट, ठीक है, जनरल रॉबर्ट। इन्होंने अंत पर जाके विद्रोह को शांत किया। और इसके बाद में टोंक आती है विद्रोह का हिस्सा, टोंक, ठीक है। टोंक जिसको देवली थी, देवली टोंक। टोंक का शासक था वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। जो मैं ये चीज़ बता रहा, मैं केवल पॉइंट वर्ड लिखा रहा, मतलब पूरा विस्तार से इतना केवल बोल रहा हूँ विस्तार से, लेकिन लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि बाद में लिख लेंगे, साथ में लिख ले लीजिए। देवली टोंक, वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला, ठीक है। यहाँ का वजीरुद्दौला था राजा, और इसने अंग्रेजों का सहयोग दिया, विद्रोह का सहयोग नहीं दिया। और विद्रोह ने इनका विरोध किया, मतलब यहाँ पर विद्रोह किया था। और यहाँ पर भी एक अजय था, मतलब तात्या टोपे जी यहाँ पर आ गए थे, और इन्होंने इनको जो सहयोग किया था तात्या टोपे ने, और तात्या टोपे का सहयोग किया था वो यहाँ पर जागीरदार कौन? मोहम्मद खान। ऊपर लिखता हूँ, जागीरदार, जागीरदार मोहम्मद खान। कौन था? मोहम्मद खान। इन्हें इनका सहयोग दिया, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर भी टोंक में विद्रोह शांत हो गया। और आगे चल के दूसरा हमारा विद्रोह है वो है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर, यहाँ का जो राजा था वो था अंग्रेजों के पक्ष में, और यहाँ की जो सेना थी, नहीं सॉरी विद्रोही थे, इनका विद्रोह कर रहे थे। और कुछ समय बाद यहाँ पर भरतपुर में भी विद्रोह शांत कर दिया गया, लेकिन एक बार भरतपुर में भी विद्रोह हुआ जरूर था, ठीक है। और उसके बाद हम लेते हैं अलवर। अलवर, अलवर, अलवर में भी वही स्थिति, राजा था वो उनके पक्ष में था अंग्रेजों के, और यहाँ के जो सैनिक थे वो के इनके विरोध में थे, मतलब सैनिकों ने विद्रोही थे, इन्होंने अपना यहाँ पर विद्रोह कर दिया। और आगे से दिल्ली की ओर ये भी रवाना है। और फिर आगे बचता है एक करौली। कौन बचता है? करौली। करौली की बात की जाए तो यहाँ का राजा था वो था मदन पाल। मदन पाल, लेकिन ये भी अंग्रेजों के साथ में था, और यहाँ पर जो सैनिक थे वो भी यहाँ पर विद्रोह कर दिए थे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर तात्या टोपे वापस आया था। कौन आया था? तात्या टोपे। लिख देता हूँ, तात्या टोपे। फिर तात्या टोपे यहाँ पर आया, इन्होंने विद्रोह किया था, और वही था मोहम्मद खान, जागीरदार था, ठीक है, जागीरदार मोहम्मद खान। मोहम्मद खान, इन्होंने भी तात्या टोपे यहाँ आया तो मोहम्मद खान ने इनका सहयोग किया था कि भाई कितना भी है तो विद्रोह का साथ दे रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ है और यहाँ के राजा के खिलाफ है, तो हम मोहम्मद खान का भी हम भी इनका सहयोग करते हैं, जागीरदार खान यहाँ का, ठीक है। और लेकिन तात्या टोपे के यहाँ से फिर वापस चला गया, और मदन खान को नहीं सॉरी मोहम्मद खान को यहाँ पर फांसी दे दी गई, पकड़ दिया गया और फांसी दे दी गई। तो इसी प्रकार ये करौली का विद्रोह भी शांत होता है। और आज का जो हमारे लगभग सारे विद्रोह हो गए, नहीं सब सारे जो क्रांति थी वो सारी कम्प्लीट हो गई सारे क्षेत्र के अंदर, ठीक है। कोटा भी हो गया, और टोंक भी हो गया, अलवर भी हो गया, भरतपुर भी हो गया, और एरिनपुर हो गई, और नीमच और नसीरबाद मैंने कल करवा दी। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा है वो कल वाला तो वो देख लेना, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट था,
क्रांति का, ठीक है। और जो हम बात करें इनकी सारे की, वो करें आधुनिक राजस्थान के ऐतिहासिक उदय, यानी कि आधुनिक राजस्थान के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हमारे राजस्थान का उदय किस प्रकार हुआ था, आधुनिक राजस्थान का उदय। वो तो आपको मैंने उस वीडियो में बता दिया, लेकिन और बता देता हूँ। उसका उदय वो था औरंगजेब मरने के बाद में तो धीरे धीरे मतलब कि प्रशासन अलग होता गया और अंग्रेजों के यहाँ पर दबदबा होता गया। अंग्रेजों ने यहाँ पर सब कुछ साथ समझा कर ली और समझे करने के बाद में क्रांति, और क्रांति होने के बाद क्रांति के सामने धीरे धीरे आधुनिक राजस्थान का उदय हुआ। और हम आगे सारे मतलब जनजाति पढ़ेंगे, मतलब मतलब कि वो आंदोलन होते हैं, भील आंदोलन, मतलब कि एक ही आंदोलन, मीना आंदोलन, ठीक है। उनके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। और लगभग यहाँ पर आधुनिक मतलब कि राजस्थान के कंप्लीट राजस्थान के निर्माण तक हम यहाँ पर टॉपिक चलता रहेगा। लगभग 15-20 क्लास लग सकती हैं और उसके बारे में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। और राजस्थान का, आपके आधुनिक राजस्थान का सारा का सारा इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जो कोई भी मतलब कि जो लगभग कंपटीशन एग्जाम होते हैं ज़्यादा इसमें भी पूछे जाते हैं और कोई बाहर से पूछता नहीं है। लेकिन जो मैंने जितने गहरे से पूछना था, मतलब बताना था, उतना मैंने गहरे से बता दिया। मतलब इससे गहरे से आपको कहीं जो ज़्यादा जैसे राजस्थान में जैसे नेट करते हैं, PhD करते हैं ना, तो उसके लिए और विशेषता गहरे से जाना पड़ता है। लेकिन साहित्य उनके जो क्वेश्चन है वो भी इनसे ही पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछते हैं। मेरे को लगभग इतना विश्वास है। जब उनको हम वो विस्तार से लिखने के लिए बोलते हैं ना, तब उनको वहाँ पर लिखना पड़ता है। और आगे जो हमारा आता है तांती टोपे, उनके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। आज हम सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तांती टोपे और इसी प्रकार हमारे ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा क्रांति वाला। और फिर इसके आगे वो आंदोलन हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आप मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी सफल होंगे जरूर। वो बोलता है ना, भगवान का घर है देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर है देर है लेकिन अंधेर नहीं है। नींद हराम है। नींद क्या है? हराम है। और कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। नींद हराम है और कुछ खोने के लिए कुछ मतलब कि नींद हराम है और कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, ठीक है। और इसी के साथ हम इसको सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।